और वैसे जो न्यूक्लियर वॉच डॉग्स किम जोंग के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखते हैं, उनके मुताबिक किम जोंग उन अब तक 6 बार न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं। इसी साल करीब 16 छोटे बड़े मिसाइलों के टेस्ट हो चुके हैं और इनमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी शामिल है। साल 2017 के बाद एक बार फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ किम जोंग कदम बढ़ा चुके हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही किम जोंग की बहन ने साउथ कोरिया को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी। अब ऐसा अंदेशा है कि बाइडेन के दौरे पर खुद किम जोंग नॉर्थ कोरिया में 8वीं बार न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट को अंजाम दें। लेकिन इसे लेकर अमेरिका का प्लान क्या होगा, इसकी डिटेल्स भी सामने आई हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। रूस यूक्रेन जंग के बीच किम जोंग अपने एटमी मिशन पर किस तरह लगे हुए हैं, उसका सबूत इन तस्वीरों में छिपा है। राज गहरा है। एटम बम वाला काम चोरी छिपे हो रहा था, लेकिन सैटेलाइट ने पकड़ लिया। अप्रैल के पहले हफ्ते में सबसे पहले प्योंगयांग वाली इस न्यूक्लियर एक्टिविटी को CNN ने रिपोर्ट किया। दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया में एक बार फिर रिमोट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर काम शुरू हो चुका है। कहा गया कि पहाड़ों को खोदकर क्रॉस कट टनल बनाने का काम शुरू किया गया, ताकि मेन टनल से नई सुरंग तक पहुंचने में, यानी नई न्यूक्लियर साइट तक पहुंचने में कम वक्त लगे। 13 अप्रैल को एक और अखबार ने नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर हलचल को हेडलाइन बनाया। सबूत के तौर पर नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। कहा गया कि सितंबर 2017 के बाद पहली बार नॉर्थ कोरिया नए न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। इसमें अमेरिका की सैटेलाइट फर्म प्लैनेट लैब्स की फोटो का हवाला दिया गया। कहा गया कि नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर पुंगेरी साइट को एक्टिवेट कर दिया, गहरी खुदाई की। एक बार फिर 13 मई को CNN ने नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट्स को प्रमुखता से दिखाया। 20 अप्रैल की सैटेलाइट इमेज दिखाकर दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया ने सालों से बंद पड़े योंगब्योंग न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में फिर से कंस्ट्रक्शन कर दिया। मैक्सार की फोटो का हवाला देकर कहा गया कि यहां दूसरा रिएक्टर तैयार किया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें, ये सारे इनपुट्स अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग के पास भी मौजूद हैं। अमेरिका को मालूम है कि बाइडेन के दौरे पर कोई न्यूक्लियर मिसएडवेंचर हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस दौरे को लेकर काउंटर प्लान तैयार किया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस के मुताबिक किम जोंग के उकसावे वाली कार्रवाई के लिए अमेरिका और सियोल तैयार हैं। अगर नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट या फिर मिसाइल टेस्ट किया, तो फिर प्लान बी एक्टिवेट हो जाएगा। प्लान बी के तहत साउथ कोरिया और अमेरिका के लीडर्स एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। बताया गया कि दोनों डिफेंस फोर्सेस की तरफ से तैयार किया गया कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेफ एरिया के तौर पर काम करेगा। और अब सवाल यह है कि आखिर किम जोंग प्रेसिडेंट बाइडेन के एशिया ट्रिप को लेकर न्यूक्लियर टेस्ट के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, और इसे समझने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नॉर्थ कोरिया को लेकर पॉलिसी को समझना होगा। अब देखिए, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन से बातचीत शुरू की थी और यह अपने आप में एक बड़ा दुनिया के लिए हैरानी का सबब था। तब अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि नॉर्थ कोरिया को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए मना लिया गया है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे डी न्यूक्लियराइजेशन पर सहमति बन जाने की बात भी सामने आई थी। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन के ऑफिस संभालने के बाद वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच कम्युनिकेशन लाइन करीब करीब बंद हो गई। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नॉर्थ कोरिया को लेकर कोई क्लियर बात नहीं की गई। एक तरह से नॉर्थ कोरिया की अनदेखी की गई और इस वजह से समझा जा रहा है कि किम जोंग उन का ये रवैया और नजरिया सामने आ रहा है, और इसीलिए एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का अमेरिका से मोह भंग हो गया और किम जोंग ने फिर अपने न्यूक्लियर बेड़े की तरफ रुख कर लिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।